अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी मेज़बान अदा आसिफ। नाजरीन, साल 2022 के आते ही साल का पहला धरना जमात इस्लामी की जानिब से सिंध असम्बली के बाहर किया जा रहा है। 2 रोज़ से जमात इस्लामी के रहनुमा और कारकुनान की बड़ी तादाद धरने में मौजूद हैं। क्या ये धरना जो है सिंध गवर्नमेंट के ऊपर भारी पड़ सकता है? बल्दियाती तरमीमी बिल के हवाले से जो है ये धरना दिया जा रहा है। क्या उनके जो जिस तरह से उनके जो कहा जाए कि मुतालबात हैं, वो मुतालबात जो है सिंध हुकूमत पूरी करती हुई नजर आएगी? इसी हवाले से आज अपने प्रोग्राम में हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे पीपल्स पार्टी और MKM पाकिस्तान के गेस्ट, उनसे हम गुफ्तगू करेंगे। ये जो मौजूदा सूरत हाल है, जिस तरह से हमने देखा साल 2021 में एक धरने जलसे जुलूसों का एक दौर चलता हुआ आ रहा था। 2022 के आते ही वो सब कुछ फिर से स्टार्ट हो गया। साल का पहला दिन और पहला धरना जो है, क्या क्या हुकूमत के ऊपर, सिंध गवर्नमेंट के ऊपर जो है इसका असर हो सकता है? एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद मेहमानों के साथ हाजिर होंगे। हमारे साथ रहें। जी नाज़रीन, खुशामदीद। हमें स्टूडियो से ज्वाइन कर चुके हैं, हमारे साथ मौजूद हैं पीपल्स पार्टी से मौज़म कुरैशी साहब। मैं आपको खुशामदीद कहूँगी। कैसे हैं आप? खैरियत से? मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान से हमारे साथ मौजूद हैं अली खुर्शीदी साहब। मैं आपको खुशामदीद कहूँगी। कैसे हैं सर? खैरियत से? मौज़म साहब, साल का पहला दिन 2022 में एंटर होते ही वफाकी हुकूमत की जानिब से पेट्रोल का तोहफा आवाम को मिल चुका है। 4 रुपये फ़ी लीटर फिर से पेट्रोल महंगा कर दिया। कैसे देखते हैं? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया एक मरतबा फिर मदू करने का। दूसरा, सबसे पहले निदा मैं आपको एक बात बताऊं कि ये कोई पहली दफ़ा, साल का तो पहला दिन है, लेकिन जिस दिन से ये इलेजिटिमेट हुकूमत ने चार्ज लिया है उस दिन से आज तक हर दिन कोई ना कोई दुख आवाम को दिया जा रहा है। ये सही। पेट्रोल तो एक तसलसल है, पेट्रोल बॉम्ब का तो तसलसल है। इसके अलावा आप देखें रोज़मर्रा की अशिया, चीनी, बिल्कुल। आटा, बाकी महंगाई का इतना बुरा हाल है कि जिसकी कोई हद नहीं। और जो इनकी एटीएम्स हैं वो उसके अंदर आपको पता है वजीर आजम साहब की एटीएम्स वो उसमें बिजी हैं, चाहे वो शुगर स्कैंडल हो चाहे वो आटे का स्कैंडल हो। तो मैं समझता हूँ ये सिर्फ और सिर्फ आवाम को परेशानी, क्योंकि उन्होंने कहा था घबराना नहीं कि है। घबराना नहीं है, एब्सोल्युटली। और उन्होंने ये भी मुझे कहा था बहुत कि अच्छे मैं से याद हुआ रुलाऊंगा। हुआ उन्होंने है। ये भी कहा था मैं रुलाऊंगा आवाम को, तो वो आज रुला रहे सही हैं बात है, और ऐसे। खबर सुकून में। हाँ। अली खुर्शीदी साहब। वेल सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया। और रही बात इन्फ्लेशन की, जो मौजूदा दौर में बहुत ज़्यादा हद तक बढ़ चुकी है, और पेट्रोल प्राइस पे थोड़ा सा लेवरेज इनको, वफाकी हुकूमत को इसलिए भी दे दिया जा सकता है कि वो इंटरनेशनल मार्केट से कंपेटेबल रेट्स होते हैं और उसके अकॉर्डिंग जो है आपको यहाँ पे अपने रेट जो है वो करने होते हैं। बट स्टिल महंगाई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और नहीं होनी चाहिए थी एक मतलब तसलसल के साथ जो वादे व वईद किए गए थे वफाकी हुकूमत की जानिब से 2018 में, और जिनकी बुनियाद पे हम जो है उनके इत्तेहादी बने थे। तो उन इश्यूज़ को, अगर जो अवामी इश्यूज़ हैं जो डायरेक्ट अवाम से रिलेट करते हैं, जैसे महंगाई है, जैसे पेट्रोल के प्राइसेस हैं, इसको मैनेज करने के लिए वो तरीक़ेकार जो अपनाना चाहिए था वफाकी हुकूमत को, शायद वो उस अंदाज से नहीं अपना सकें। ठीक इसी है। वजह कर अभी महंगाई भी है आपके पास, और दीगर जो लाजमी सी बात है, जब महंगाई होती है अशिया खुर्दनोश की जो कीमतें होती हैं वो बढ़ जाती हैं, तो एक आम इंसान को प्रॉब्लम होती है। और वी बीइंग अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास आवाम, उन प्रॉब्लम है, बिल्कुल है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसी वजह कर जो ये जो मौजूदा अभी आप मेरे ख्याल से आपका टॉपिक ऑफ डिस्कशन भी है, जो मिनी बजट वाला सिलसिला जी आया है, जी तो बिल्कुल। उस पर हमारी बड़ी स्ट्रॉन्ग ऐसा रिजर्वेशन ऐसा आई आना है। था मुझे उस उस पे पे। मैंने कहा इसी पहले इसी वजह कर जब हमारी बड़ी पेट्रोल से स्ट्रॉन्ग स्टार्ट रिजर्वेशन करते हैं। आई जी है। जी। तो ये इश्यूज हैं, इनको देखना होगा वफाकी हुकूमत को, जहाँ पे टैक्सेशन, मतलब टैक्स नेट बढ़ाने की बजाय आप जिन जो ऑलरेडी टैक्सेबल लोग हैं, जो टैक्स दे रहे हैं, उन पे आप इजाफी बर्डन डालें, तो वो हम समझते हैं कि ये जो है वो ज्यादती हो रही है। आपको अपना कैनवास बढ़ाना होगा, आपको टैक्स नेट में लोग शामिल करने होंगे। बहुत सारे पाकिस्तान ज़राई मुल्क है और ज़रात पे यहाँ पे कोई टैक्स नहीं है, तो ये भी देखना होगा किनको फ़ायदा पहुँचाया जा रहा है पिछले 70 सालों से। और ये डिमांड हमारी आज की नहीं है, खैर 2008-9 से जो है हमारा नेशनल असेंबली में ये बिल भी टेबल हुआ है। ऑल्दो के 3 हुकूमतें, 3 बड़ी सियासी जमातों की हुकूमतें आ चुकी हैं, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, जिनके साथ हम खुद भी इत्तेहादी थे, और फिर 13 के बाद मुस्लिम लीग नून की हुकूमत रही, और फिर अब जो है वो तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। तो इसको क्यों नहीं टेकअप किया जा रहा है? किसके वेस्टेड इंटरेस्ट हैं? पाकिस्तान की मेजॉरिटी जो है वो लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखती है।
उनको इजाफी बर्डन डालना, इनडायरेक्ट टैक्सेस में जो है हम ऑलरेडी हमारे ऊपर इतना बर्डन आया हुआ है। अब एक आम आवाम की अगर मैं बात करूं तो जो डायरेक्ट टैक्सेस जिनका बनता है उनको लेने के लिए ये काम हुकूमतों का है, करना चाहिए, नहीं कर पा रहे हैं तीनों। मतलब मैं तो सिर्फ पीटीआई को नहीं कहूंगा, पिछली दो हुकूमतें भी नहीं कर सकी थी, तो क्यों नहीं कर सकी थी इसका जवाब उन्हीं हुकूमतों के अच्छा ठीक नुमाइंदों है, से एज पूछा जाए तो इत्तेहादी आप अपना किरदार कहाँ अदा कर रहे हैं? मैंने बताया ना आपको, जैसे मिनी बजट का जो एक सिलसिला कौमी असम्बली में बिल भी टेबल हुआ है और उस पर डिस्कशन तो आई डोंट नो कि अभी हुई है नहीं हुई है। पहले फ्राइडे वाले दिन ही टेबल हुआ था, फिर मंडे को कल सेशन होगा। इस पे हमारी स्ट्रॉन्ग रिजर्वेशन है। पहली बात ये कि हम उनके इत्तेहादी हैं और जो हमारे इश्यूज थे, जो एमओयू था, जो पॉइंट्स थे, उनको हमने सामने रखा है। इत्तेहादी हैं, उनके साथ इंजमाम नहीं किया है, पहली बात। और जो हमारे अवामी इश्यूज हैं उस पर अगर हम लाइन नहीं लेंगे तो हम भी आंसरेबल हैं आवाम के आगे, ठीक है ना। हमें भी जाना होता है, हमारी भी एक्सेसिबिलिटी शायद दूसरी जमातों से ज़्यादा, हाँ हम ये क्लेम करते हैं कि जी हम ज़्यादा ग्रास रूट में हमारी जो है वो इन्वॉल्वमेंट है, मौजूद है, लोग हैं, हम आंसरेबल होते हैं, तो वहाँ पे हमें यकीनन प्रॉब्लम का सामना है। लोग हमसे सवालात करते हैं कि भाई ये जो सारे सिलसिले हो रहे हैं इसमें आपने जो है वो मतलब 3 साल तो हो गए ना इनके साथ बैठे हुए हर इश्यूज पे, चाहे वो चेयरमैन सेनेट वाला हो, तहरीक अदम एतमाद हो, दीगर इश्यूज हो, तो जो हमसे वादे वईद किए गए थे उसको भी सामने रख लिया जाए और जो अवामी जो प्रॉब्लम फेस की जा रही है, अवाम जो डायरेक्ट फेस कर रही है, उस पर हमारी स्ट्रॉन्ग रिजर्वेशन है। हम कल भी हमने मोहतरम जो साबिक चेयरमैन एफबी आ रहे हैं शब्बर जैदी साहब और दीगर माहिर माशियात हैं, उनके साथ हमने बैठ के पूरा एक सेशन किया है एमक्यूएम ने बादाबाद ऑफिस में। और हमारा पॉइंट सिर्फ ये है कि वो लोग जो टैक्सेशन के निज़ाम में अभी तक इनकॉर्पोरेट नहीं हुए हैं उनको किया जाए, बजाय इसके कि जो लोग मौजूद हैं उनको ज़बरदस्ती जो है ठीक है। मजीद टैक्सेशन बढ़ाया जाए और इनडायरेक्ट टैक्सेस को जो है वो आप फिर उसमें आप मतलब एक आम आवाम जो है इनडायरेक्ट टैक्सेस तो दे ही रही है ना, हर चीज़ में दे रही है। तो इन सारी चीज़ों को जो है वो हमने एमक्यूएम ने रखा है सामने। अभी तक जो है वो हतमी कोई बात नहीं हुई है। कल सेशन है और फिर अभी एमक्यूएम राब्ता कमेटी जो है वो डिसाइड करेगी कि किस अंदाज से हम हुकूमत को अच्छे ऑल्टरनेट्स दे सकते हैं, बजाय इसके कि डायरेक्ट आवाम पे बोझ डाला जाए। ठीक है। मैं अपने भाई की बात से इत्तेफाक इसलिए नहीं करूंगा, उसकी वजह यह है कि हर गलत पॉलिसी को एमक्यूएम ने सपोर्ट किया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, और बिल टेबल करना, ये खाना पूरियाँ करना। और मैं समझता हूँ कि एमक्यूएम ने माजी के अंदर भी इश्यूज़ के ऊपर बात की है और रोडों के ऊपर आई है, तो क्यों नहीं एमक्यूएम रोडों के ऊपर आती। अगर मिडिल क्लास लोअर क्लास की जमात हकीकी तौर पर है तो मेरे हिसाब से इन्हें रोडों पर आना चाहिए। इस महंगाई के ख़िलाफ़ आवाम पिस रही है, दिन ब दिन पिस रही है, और इस हालात तक पहुंचने पे जो हम आज अरबों रुपए के कर्ज़ों के अंदर हैं, उसके अंदर अगर हम ये कहें कि तहरीक इंसाफ उसकी ज़िम्मेदार है, तो उसके कहीं ना कहीं एमक्यूएम भी उसकी ज़िम्मेदार है। उसकी वजह है ये है कि वो उसकी कोलिशन में है। और जब हम बात करते हैं पुरानी हुकूमतों की, ये चूरन पुराना हो गया, अब 3 साल हो गए, हमें ये दिखाना होगा कि हमारी क्या कारकर्दगी है, हमने क्या किया है, वफाकी हुकूमत कहाँ पे खड़ी है। और निदा एक और आपको बड़ी अहम बात करूं, अब आवाम बड़ी बाशऊर है। अब वो पुराने टोपी ड्रामे नहीं चल सकते। लोग काम मांगते हैं, लोग बोलते हैं कि आप कहाँ पे खड़े हो। एक तरफ हम कुछ बोलते हैं और दूसरी तरफ, अब मिसाल के तौर पे मिनी बजट अभी की बात हो रही है, इससे पहले जितने बजट्स हुए जिसके अंदर इतने टैक्सेस इंक्रीज होते रहे, रेट्स का बढ़ते रहे चीज़ों के अंदर, उन सब चीज़ों के अंदर तो सपोर्ट की ना उनके इनको अभी फौरन मिनी बजट पेश करने की जरूरत क्या आ गई? देखिए, बजट पेश करने की इनको ये ज़रूरत है कि इन्होंने दोबारा महंगाई और बढ़ानी है, क्योंकि इन्होंने जो आईएमएफ से वादे किए हैं, इन्होंने जो आईएमएफ के साथ गठबंध किया है, उसको ज़ाहिरी बात है उन्होंने अपने साहब बहादुर को तो खुश करना है। और जिनसे जब इसने वादे किए थे कि मैं कर्जे नहीं लूंगा 1 रुपए का भी, और पाकिस्तान खुद मुख्तार बनेगा, और उसके बाद पूरे पाकिस्तान को गिरवी रखा दिया, बच्चा बच्चा हमारा मकरूज है, तो इसके ऊपर मुझे नहीं समझ आता कि जो इनके कोलिशन पार्टनर्स हैं वो क्यों बात नहीं करते। और मैं ये चाहता हूँ, बल्कि मैं आपके तवज्जुह से, क्योंकि हम सब, पाकिस्तान है तो हम सब हैं। पाकिस्तान कराची है, मैं खुद कराची से मेरा ताल्लुक़ है, हमारे वालिदैन आबा अजदाद यहाँ पे आके, हम अपने लोगों से अगर सच्चे नहीं होंगे निदा, तो कब तक इस तरह से चलता रहेगा। सही बात है जी।
ठीक कह रहे हैं। अच्छा, जमात इस्लामी की तरफ भी आ जाते हैं। जमात इस्लामी 2 रोज से सिंध जी असेंबली के बाहर प्रोटेस्ट कर जी रही जी है। अब वो जो है काफ़ी शिद्दत अख्तियार कर रही है, इसमें इनके जी सीनियर रहनुमा और जी कारकुनान की भी बड़ी तादाद है। क्या सिंध हुकूमत को इससे कोई फ़र्क पड़ सकता है? मिनी बजट के हवाले से जिस तरह से वो बजट अपना उन्होंने कहा है कि जो हमारे मुतालबात है उनको पूरा किया जाए। देखें निदा, सबसे पहले तो एक जो आईनी जो इख्तियार जो रास्ता होता है वो होता है असेंबली के अंदर। अब असेंबली में माजरत के साथ उनके पास सीटें मौजूद नहीं हैं और जमात इस्लामी के पास तो वो रोडों के ऊपर आ रहे हैं। लेकिन मुझे हैरानगी इस बात पे है कि यही जमात इस्लामी पूरे कराची में बैनर लगाती थी कि कराची को उसका हक दो। अब बल्दियात के अंदर अमेंडमेंट करके हम जब कराची को हक दे रहे हैं, हम वाटर बोर्ड का जो को चेयरमैन है वो मेयर को बना रहे हैं, हम सॉलिड वेस्ट जिसका कचरा सफाई से जिसका ताल्लुक है उसके अंदर उसको चेयरमैन बना रहे हैं, हम तो इख्तियारात ट्रांसफ़र कर रहे हैं। जो लोकल टैक्सेस की जो कलेक्शन थी वो हमने इस मेयर के अंडर में कर दी है, डीएमसी जो लोकल इदारे हैं। मतलब फिर क्या इश्यूज हैं मुझे नहीं। अली और खुर्शीदी साहब जो है बार बार यूं कर रहे हैं, नहीं मतलब अच्छा, अनसभी में और पूछूंगी नहीं, कि कोई बात नहीं नहीं, करने की क्या वजह इख्तिलाफ है। राय रखना हर एक का जमहूरी हक है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं जी है। जी लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जमात इस्लामी से हमारी जब हम कोऑर्डिनेशन हमारा हुआ, जब हम जा रहे थे उस वक्त भी कि नईमुर रहमान साहब से हमारी बात भी हुई और बैठे, लेकिन उसके बाद आपको पता है कि वो उनकी हमेशा से एक प्ली वो लेते रहे हैं। तो मैं सिर्फ और सिर्फ ये कहूँगा कि जमात इस्लामी अगर वाकई कराची के हक में है और कराची के मसाइल के ऊपर सर्व करना चाहती है तो उन्हें इसके साथ सपोर्ट करना चाहिए इस बिल को, और ना कि इस तरह की जो एहतजाज करके कराची दुश्मन होने का सबूत दें। मतलब मुत्तहदा को कोई से फर्क नहीं पड़ा, मुत्तहदा वॉल्यूम पीपल्स पार्टी को इससे कोई फर्क नहीं हम पड़ने वाला, देखिए जितने प्रोटेस्ट जितने एहतजाज वो कर देखिए रहे हैं। एहतजाज प्रोटेस्ट तो अगर वो हकीकी तौर पर लोगों के नुमाइंदे होते तो आज असेंबली में होते ना निदा। अगर हर कॉन्स्टिट्यूंसी से वो जीते होते तो सिंध असेंबली में एक बहुत बड़ा मेजर स्टेक लेके बैठे होते, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो उसके अंदर तो है नहीं। लेकिन पूरे शहर से लोग जमा करके, चंद सौ लोग इकट्ठे करके अगर वो असेंबली के सामने एहतजाज करके ये सोच रहे हैं कि इससे बिल दिया जो बिल पास हो चुका है उसके खिलाफ करके उससे कोई ना कोई मतलब वो कोई उससे चेंज हो जाएगा कुछ, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। ठीक है जी, अली साहब। वेल, ये जो काले कानून पे भाई ने जो है चीज़ें बताई हैं वो आधा सच है, ठीक है ना। अच्छा, पूरा सच आप बता दीजिए। मैं इसको थोड़ा एलेबोरेट कर जी, दूं। जी। 2013 में ये बल्दियाती कानून जो है वो टेबल किया गया था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत सूबे में मौजूद थी और एट दैट टाइम एमक्यूएम वाज द ओनली पॉलिटिकल पार्टी जो कि अपोजिशन लीडर भी हमारे थे 2013 में, फैसल सब्जारी। और उसके बाद 2013 में हुआ ये था कि अपोजिशन में मौजूद दीगर जमातें, चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, चाहे वो नेशनल पीपल्स पार्टी हो, चाहे वो फंक्शनल लीग जो कि अभी मौजूदा जीडीए की सूरत में है, उन सब ने जो है वो इस बिल की हिमायत की थी। और जमात इस्लामी चूँकि उस वक्त सिंध में मौजूद नहीं थी, उनके एमपीएस मौजूद नहीं थे, और उस बिल पे हमने जो है वो कैटेगोरिकली ये बात हमने पॉइंट ऑफ व्यू रखा था कि ये बिल जो है वो आइन की 140A की जो रूह है उसके बिल्कुल मुनाफी है, इसको ठीक करने की ज़रूरत है। नहीं मानी गई थी, उसकी वजह यह थी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास जो है वो दे हैव ब्रूट मेजॉरिटी और वो जो चाहें वो कर सकते हैं इस सूबे में, तो उन्होंने वो काम कर लिया था। अच्छा, अब उसके बाद हुआ ये कि 2015 में ऑन इंस्ट्रक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन होते हैं और इलेक्शन के बाद जो है यही जमातें जो हैं वो उठ के ये स्टांस लेती हैं कि जी वो ये काम नहीं कर रहा, मेयर काम नहीं कर रहा, चेयरमैन काम नहीं कर रहे, फलाना नहीं कर रहे, ढिमका नहीं कर रहे। जैसे ही वो टेन्योर कंप्लीट होता है उसके बाद सबको ख्याल आ जाता है कि ये निज़ाम गलत है। एमक्यूएम वाज द ओनली पॉलिटिकल पार्टी जो 2013 से ये बात कह रही थी। अच्छा, फिर हुआ ये कि चूंकि इनके पास प्रेशर आया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास, उन्होंने फिर डिसाइड किया कि जी हम इसमें अमेंडमेंट लाएंगे ताकि इसको बेहतर अंदाज से हम उसमें थोड़ा सा डिलीवरी का जो अंसर है वो बेहतर हो सके 30 ईयर गवर्नमेंट में। अनफॉर्चुनेटली हुआ ये कि यहाँ पर बजाय इसके कि इख्तियारात निचली सतह पे आइन के 140A की रूह से आने चाहिए थे वो नहीं आए, बल्कि और सल्ब कर लिए गए। उसके मैं छोटी छोटी एग्जांपल्स दूंगा कि बहुत सारे प्रॉपर्टी टैक्स 2016 की 17 की स्पीच है सीएम साहब की बजट की, उसमें सीएम साहब फरमाते कि जी प्रॉपर्टी टैक्स लोकल टैक्स है और ये हम ले रहे थे, गलत ले रहे थे, अब अगले हम जो है वो प्लान कर रहे हैं कि जी ये लोकल गवर्नमेंट को जो है वो दिया जाएगा। आज हम 2022 में बैठे हैं, अभी तक लोकल जो प्रॉपर्टी टैक्स है वो सिंध गवर्नमेंट कलेक्ट करती है। तो इनके कॉल में और इनके फेल में तजाद है, ये सबसे बड़ा इशू तो है। इसमें है ना अभी अच्छा, जो अभी नया मैं यही गुजारिश कर रहा हूँ, सेहत है, तालीम है, पुलिसिंग है, सोशल वेलफेयर है, मतलब इससे ज्यादा और क्या चाहिए। मैं इनसे ये गुजारिश कर रहा हूँ कि 2016 से आपके सीएम ने
इरशाद फरमाया हुआ है कि हम जो है ये किसको देंगे, थर्ड ईयर गवर्नमेंट को देंगे। ठीक है। कौन सी वजह थी जो इनको रोक के बैठे हुए थी कि आज भी मैं जब आपसे ये डिस्कशन कर रहा हूं तो ये प्रॉपर्टी टैक्स गवर्नमेंट कलेक्ट करती है। नाउ दे हैव कमिटेड कि जी हम लोकल गवर्नमेंट को देंगे। तो 16 वाली बात पे अगर मैं एतबार कर लूं तो 22 तक तो हुआ नहीं। अब अगर मैं 21 वाली बात पे एतबार करूंगा तो ये कब जाएगी बात। बहरहाल होना ये चाहिए। देखिए आइन बड़ा क्लियर है ना, आइन ये कहता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव, पॉलिटिकल और फाइनेंशियल अथॉरिटी जो है वो थर्ड ईयर गवर्नमेंट को दी जाएगी, ना कि इदारों को दी जाएगी। यहाँ पे आप मेयर को जो है वो को चेयरमैन बनाते हो अपना कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड का, और उसी के साथ एक स्टीयरिंग कमेटी रख देते हो जो कि फाइनेंशियल मामला देखेगी, उसको हेड वजीर दाखिला अपना वजीर बल्दियात करेंगे। ये थोड़ा सा आप थोड़ा उसकी डिटेल में जाइए, आपके पास बिल मौजूद है, बिल की डिटेल में जाएंगे एंड यू विल कम टू द कंक्लूजन के घूम के बात वही है कि चीजें और इख्तियारात का मंबा सूबाई हुकूमत है। देखिए यहाँ पे एनएफसी का सिलसिला है ना मौजूद। एनएफसी से हर महीने हर महीने जो नेशनल फाइनेंस कमीशन के थ्रू जो वफाक से पैसे सूबों में आते हैं, तो उसके लिए क्या वजीर आला को हाथ बांध के खड़ा रहना पड़ता है वफाक की हुकूमत के आगे? नहीं जी, इट्स एन ऑटोमेटेड सिस्टम के जिसमें पैसे जो है वो ट्रिकल डाउन होकर सूबे में आ जाते हैं। होना तो ये चाहिए था कि प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन, जो कि इसी असेंबली ने, जिस असेंबली में हम बैठे हुए हैं अभी, इसी असेंबली में 2018 में, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मेजॉरिटी मौजूद है, उन्होंने यूनानिमसली ये करारदाद पास की थी सिंध असेंबली ने कि प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन की तश्कील दी जाएगी। 18 से आज कौन से साल में बैठे हुए हम? 22 में बैठे हुए। तो इनकी बात पे किस बात पे एतबार करें? ये तो सिंध असेंबली की जो करारदाद, मैं आई वाज अ पार्ट ऑफ दैट रेजोल्यूशन, तो उनकी किस बात पे एतबार किया जाए? देखिए जब तक आप प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन को नथी नहीं करेंगे नेशनल फाइनेंस कमीशन से, ले आइए जितने आपको मर्जी एक्ट लाने, उसमें जितनी अमेंडमेंट लानी है, डिलीवरी नहीं होगी। ये प्रॉब्लम सिर्फ कराची का नहीं है, कराची से कश्मीर तक ये प्रॉब्लम है। अगर सियासी मुखालफत पे बात की जाए कि चूंकि एमक्यूएम कराची में एमक्यूएम का मेयर था और उसने काम नहीं किया, फॉर द सेक ऑफ योर आर्गुमेंट आपकी बात मान ली जाए, तो लड़काना क्या दुबई बन गया इसी निजाम से? आपके निजाम में से कम है। इसको ठीक करने की जरूरत है, इसको कंपैटिबल करने की जरूरत है अकॉर्डिंग टू 140A ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। जब तक आप नहीं करेंगे ये प्रॉब्लम रहेगी। ठीक है जी, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद मैं चाहूंगी माज़म साहब इस सवाल का जवाब दें, हमारे साथ रहें। जी खुशामदीद। माज़म साहब, ब्रेक से पहले गुफ्तगू चल रही थी अली साहब की, आपने सुना किस तरह से उन्होंने जो सारी बताया गया क्या क्या इनके तहफ़्फ़ुज़ात है उस बिल को लेके। जी देखें, अली भाई ने जो बातें की सारी, मैं थोड़ा सा आपको और एक्सप्लेन करता हूँ। अगर हम माजी की बातें करते हैं ना कि माजी के अंदर क्या हुआ था, तो आप मुझे बताएं, जब मुस्तफ़ा कमाल साहब मुशर्रफ साहब के दौर के अंदर सबसे मजबूत तरीन मेयर पाकिस्तान के थे, तो उन्होंने कितने तीर चलाए थे। मैं एक बात कर रहा हूँ, और उसके बाद भी इतनी दफ़ा एमक्यूएम का मेयर जिस तरह से भी आता रहा, हम उसकी तहकीक में नहीं जाते कि किस तरह आता था, कैसे आते थे, क्या होता था, वोट डलता था नहीं डलता था या ठप्पा चलता था, जो भी XYZ। लेकिन क्योंकि अभी इशू पे बात हो रही है तो मैं इशू पे ही रहना चाहूँगा। तो आप मुझे बताएं, हमेशा इख्तियारात का रोना रोती रही एमक्यूएम या नहीं रोती रही? वसीम अख्तर साहब जब अभी लास्ट टाइम सारा टाइम वो यही कहते रहे, आज उन्हीं इख्तियारात के साथ, देखें बिल तो अभी पास हुआ है, हमारा मेयर पिछले 4 महीने से 5 महीने से जो काम कर रहे हैं उन्हीं इख्तियारात के साथ, एडमिनिस्ट्रेटर साहब जो हमारे काम कर रहे हैं, मुर्जा वहाब साहब, उन्होंने वही इख्तियारात थे। या उनको बनाने का मेयर सोच दिया आप लोगों ने? नहीं, एडमिनिस्ट्रेटर साहब सही है, दैट वाज स्लिप ऑफ टंग। तो एडमिनिस्ट्रेटर साहब जो हैं वो काम कर रहे हैं पूरे शहर के अंदर, और उन्हीं इख्तियारात के साथ करते रहे, पुराने इख्तियारात के साथ, और उन्हीं इख्तियारात के साथ डिलीवर भी करते रहे। उसी के अंदर पार्क्स डिपार्टमेंट काम करता रहा, उसी के अंदर रोडें भी बनती रहीं, और बिला तफरीक हमने 90 के साथ वाला पार्क भी बनाया, अरफा करीम। हमने वो रोड्स के ऊपर भी काम किया जिधर पे हमारा एक नुमाइंदा भी नहीं है। हमने कोरंगी लाडी, क्योंकि मेरा अपना हल्का आपको पता है, मेरा डिस्ट्रिक्ट है, तो वहाँ पे हमने, हमारा एक यूसी चेयरमैन नहीं था, कंटोनमेंट के अंदर हमने 2 सीट्स ली, उधर पे भी हमने बिला तफरीक अरबों रुपए का काम किया और कर रहे हैं। तो इसलिए निदा, अगर आवाम को जब हम सपोर्ट करने की बात करते हैं, आवाम के लिए हकूक़ की बात करते हैं, आवाम को डिलीवर करने की बात करते हैं, तो माजरत के साथ हमारे यहाँ पे जो लोग बाकी जो हमारे दोस्त हैं, सियासी पार्टियां, ज़ाहिरी बात है सियासत बराए सियासत नहीं होनी चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ कि अगर किसी की बेहतरी हो रही है, शहर की बेहतरी हो रही है, तो उसके अंदर सपोर्ट करना चाहिए, साथ देना चाहिए। और हमने हमेशा फोरम अवेलेबल मतलब प्रोवाइड किया। आसिफ साहब ने पहली तकरीर में नेशनल असेंबली में कहा इमरान खान को कि देखें इस तरह से नहीं चल सकता,
मुल्क को चैलेंजेस का सामना है, आए मिलके बैठे, लेकिन वो पता नहीं किन हवाओं में, वो अपने कोलिशन पार्टनर से मिलना नहीं पसंद करते। अब जैसे भाई ने अभी बताया कि वो पता नहीं किसी से मुलाकात इनके वफ्द की हुई, इमरान खान साहब को मिलना चाहिए, शब्बर जैदी साहब से। इमरान खान, इनको चाहिए प्राइम मिनिस्टर साहब से मिलें, प्राइम मिनिस्टर साहब से जाके बात करें। वो भले बनी गाला में होते हैं, नहीं होते प्राइम मिनिस्टर, लेकिन चले वहाँ चले जाएं, दूर है तो वहाँ जाके उन्हें बताएं कि थोड़ा सा होश में आए। उनको टीवी से पता चलता है डॉलर कैसे बढ़ रहा है, वो रातों रात बातें करते हैं कल से महंगाई कम हो जाएगी। असद उमर इनके वज़रा, इनके सारे स्पोक्स पर्सन, आपको पता है ये सारी चीज़ों का मैं क्या बताऊं। मतलब अब तो मीम्स सुबह खोलो तो बस वो पहले कार्टून नेटवर्क देखते थे, लेकिन अब वो देखने की ज़रूरत नहीं है, इनकी तफरियाँ देखते रहते हैं। तो मैं समझता हूँ एक एमक्यूएम के अंदर बल्कि वो खुद कहते हैं नफीस लोग हैं सारा है, जो कराची से मोहब्बत करने वाले लोग यकीनन हैं, तो उसके अंदर जो है इन्हें चाहिए कि बात करें उनसे, और वो बात करें और उन्हें कहें कि ये इश्यूज़ हैं, इन इश्यूज़ को रिजॉल्व करें। और रही बात इन्होंने लाड़काना की कि लाड़काना को पेरिस बना दिया। पेरिस इस मुल्क के अंदर कौन सा शहर बना है? केपीके क्या पेरिस बन गया? क्या कराची जिस वक्त आपके पास था और कराची का पूरा मैंडेट 100% आपके पास था, मेयर आपका था, वज़रा आपके थे, सब कुछ आपका था, तब क्या आपने पेरिस बना दिया था? तो कहने का मकसद ये है कि अगर दुरुस्त सिमत की तरफ कोई इस मुल्क को, इस शहर को लेके जा रहा है तो हमें उसका साथ देना चाहिए, ना कि और महंगाई अगर बढ़ाने के अंदर जिस वफाकी हुकूमत का हाथ है, जिसके अंदर उनकी रॉन्ग पॉलिसीज शामिल हैं, जो कहते थे कि आने वाले 40 दिन के अंदर हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। देखिए, और एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, कराची के आज जो हालात या बेहतर हो रहे हैं, लोग, आपको पता है न्यू ईयर के ऊपर हमने मेन सी व्यू के ऊपर फायरवर्क्स किए, जिसके ऊपर हज़ारों लोगों ने शिरकत की। उसकी वजह क्या है? उसकी एक वजह लॉ एंड ऑर्डर भी है। देखें, वो दौर नहीं है इस वक्त जो पहले हुआ करता था कि हमारी खवातीन, बच्चे, माएँ अकेले निकलने नहीं दिया करती खवातीन को, कि इतने ज़्यादा इश्यूज़ यहाँ पे रहते थे। मैं किसी भी सियासी जमात को उसका इल्ज़ाम नहीं ठहराऊंगा, वो हम सब का एक कलेक्टिव इशू था। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब कराची के अंदर अमन व अमान, देखिए महंगाई और ये सब चीज़ें बाद में हैं, सेकेंडरी चीज़ें, लेकिन जो अमन व अमान है कि मैं इस शो के अंदर आ रहा हूँ, मुझे इस बात का यकीन है कि मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा, आप समझ रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा इशू था पहले, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजलो करम से इसके अंदर अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इनिशिएटिव आपको पता है सिंध के अंदर रहा, और हमारी आर्म फोर्सेस भी इसके अंदर हम ऑन बोर्ड रहे चीज़ों के अंदर, और हमने उस मसले को अल्हम्दुलिल्लाह हल किया, और आज सेफ एंड क्लियर सिटी है। हाँ, रही बात कि अगर आप क्राइम्स की बात करते हैं या ओवरऑल चीज़ों की, तो वो तो अमेरिका में भी होते हैं, यूके में भी होते हैं, यूएस में, बट जो शरह पहले लाशों की हुआ करती थी शहर के अंदर, दिन में 18-18, 20-20 बोरी बंद लाशें हुआ करती थी, वो अल्हम्दुलिल्लाह अब नहीं है। अलग से खुदकुशी जो है वो काफी, खुदकुशी महंगाई की वजह से बढ़ रही है ना, मैं यही तो कह रहा हूँ। मैं भाई आपके तवस्सुल से मिल गए, आपके तवस्सुल से मिले हैं, तो मैं भाई से फिर मुअद्दिबाना गुजारिश करूंगा कि ये कोलिशन पार्टनर है। जाहिर बात है इमरान खान साहब इनकी तो सुनेंगे, हम तो जब ऑपोजिशन पार्टीज का जब बैठते हैं तो इमरान खान साहब उठ के चले जाते हैं। ऑपोजिशन लीडर उसमें शहबाज शरीफ साहब भी थे, और बाकी हमारी पार्टी के भी तमाम सीनियर, तो वो आए, बैठे और चले गए, मतलब वो डायलॉग करते नहीं है। तो शायद इनसे कर लें, क्योंकि ये कोलिशन है, तो मेरी आपके तवस्सुल से गुजारिश है कि ये वहाँ पे बात करें, और आवाम के हुकूक के लिए और आवाम के मसाइल के जो दरपेश हैं उसके लिए जो है यकीनन कोशिश करेंगे। बिल्कुल। अच्छा, भाई ने 3-4 टॉपिक्स जो है ना मिला के पूरी खिचड़ी बना दी है। मिनी बजट, बल्दियात से शुरू हुए, बहरहाल मैं स्पेसिफिकली हर का अलग अलग जवाब दूंगा। देखिए, ये जो महंगाई की बात है, तो मैं आई स्टार्टेड विद दिस इन्फ्लेशन, ठीक है ना, कोई भी इसको डिफेंड नहीं करेगा, इसमें तो कोई दो राय होनी नहीं चाहिए। अच्छा, क्या रोल अदा कर रहे हैं? अब मैं फिर वो है ना मुखालफत बराए मुखालफत, और ये वाली बात, कहाँ थे भाई बिलावल भुट्टो जुम्मे वाले दिन जब टेबल हो रहा था? कहाँ थे शहबाज शरीफ? इनकी अपनी सीरियसनेस शो करती है जब ये वाले काम हो रहे होते हैं। ऑपोजिशन खुद सीरियस नहीं है, बट इसके बावजूद भी मैं ये बात कह रहा हूँ कि देखिए ये ठीक नहीं हो रहा। जो मिनी बजट है, इसको लेकर जो आवाम में और जो फिर ग्राउंड पे सूरत-ए-हाल बर्पा होगी कि जब चीजों के रेट मजीद बढ़ेंगे, तो ये एक हमारे लिए अलार्मिंग सिचुएशन है। और इससे बजाय इसके कि हम सियासत करें, हम उनको ऑल्टरनेट्स दे सकते हैं। वी बीइंग इत्तेहादी, हम ये कोशिश कर रहे हैं कि उनको वो ऑल्टरनेट्स दिए जा सकें कि जिसमें एक आम इंसान को आपको पैसे कलेक्ट करने हैं ना, आपके पास IMF से तमाम जो मामला चल रहे हैं
उसमें आपको जो है वो ये आपको अपना रेवेन्यू बढ़ाना है। रेवेन्यू बढ़ाने के बहुत सारे जरिए होते हैं भाई। आप डायरेक्ट आवाम पे और आवाम का वो हाल के जो पेट्रोल की वजह से और दीगर मसाइल की वजह से वैसे ही परेशान है, बेरोजगारी है, दीगर मामलात है, गैस नहीं आना, मतलब बहुत गैस सारे की लोड इश्यूज हैं, शेडिंग। बहुत सारे सिंध इश्यूज हैं। मैं अच्छी आपको सिंध बता बात रहा हम हूँ, है। गैस दे रहे हैं, हमें गैस नहीं मैं मिल आपको रही। बता सही रहा हूँ बात है। ये वाले इश्यूज पे आई मीन हम सिंध असेंबली में होते हैं और जहाँ पानी की बात आती है तो वहां पर जो सिंध के इशू है उसके साथ एमक्यूएम वाज अभी फिर भाई को मैं थोड़ा सा ऐड करूं कि एमक्यूएम वाज द ओनली पॉलिटिकल पार्टी जो कि सिंध हुकूमत के साथ खड़ी हुई थी जब ये पानी पे रेजोल्यूशन आई। एमक्यूएम ने साथ दिया है, अपार्ट फ्रॉम कि आपका हमारा पॉलिटिकल अपना मुखालफत है, गैस का इशू है, हम साथ खड़े हैं। प्रॉब्लम ये है कि देखिए आपको महंगाई आइडेंटिफाई पे भी करना साथ होगा, खड़े हो जाएं सर, आपको आवाम मर रही है, परेशान आ आपको रही है आवाम। आइडेंटिफाई करना होगा जी जी। इश्यूज को। और फिर मैं ये मिनी बजट में तो मैं ऑलरेडी बहुत सारी डिस्कशन कर चुका हूँ कि हम इस पे जो है वो हम ये तमाम इश्यूज को लेकर जो है वो आवाम के जो साथ जो आवाम का पॉइंट ऑफ व्यू हम उसी को कैरी करेंगे, पहली बात। दूसरी बात कि वो इनके एडमिनिस्ट्रेटर साहब जो है वो बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं इनके बकौल, बहुत अच्छी बात है। सारे सड़कें मतलब अभी मैं आपके ऑफिस के बाहर का ही बता दूं क्या सूरत हाल है, तो खैर छोड़ें, मैं इस डिस्कशन में नहीं जा रहा हूँ। ये पेटी इश्यूज है, इस सिस्टम में इस इतनी जान ही नहीं है कि वो ये काम कर सकता है। ग्रीन लाइन पे आई रिमेंबर के मुर्तज़ा वहाब साहब ने जो है वो एक स्टेटमेंट दिया था कि भाई वो तो नून लीग ने शुरू किया और पीटीआई क्रेडिट ले रही है। ये जितनी एडीपी की स्कीमों पे काम कर रहे हैं ना, ये सब मेयर साहब की स्कीम है, डिस्ट्रिक्ट एडीपी की। एक स्कीम मुझे बता दें तो वो जो उन्होंने एक जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात कीजिए, प्राइमल पे दादा का फातिहा, तो यू आर डूइंग द सेम थिंग। तो ये वाली डिस्कशन पे ना जाए। देखें इस निज़ाम में फ्लॉ है, इसमें गलती थी इसीलिए तो आप तरमीम लाए ना। अगर वो निज़ाम अच्छा था और एमक्यूएम का मेयर डिलीवर नहीं कर रहा था तो आपको निज़ाम में तरमीम की जरूरत क्यों पेश आई? अच्छा तरमीम की तो वो उसमें भी बड़ा कॉस्मेटिक सा काम करके मामला चलाने की कोशिश की क्योंकि प्रेशर मौजूद है। आज एमक्यूएम नहीं बोल रही कि निज़ाम खराब है। जमात इस्लामी मतलब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अलावा कौन सी ऐसी जमात है जो इस सूबे में ये कह रही है कि निज़ाम ठीक है, पीपल्स पार्टी का पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल ठीक है? ऐसी कोई एक जमात मुझे बता दें। तो इसमें देखना होगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी। जमात इस्लामी आपके सामने धरने पे बैठी हुई है, एमक्यूएम मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट में इस कानून को लेके जो है वो प्रोटेस्ट कर रही है और अभी फर्दर हमारे मजीद इसको हम इसका कैनवास बढ़ाएंगे। पाकिस्तान अच्छा, तो तहरीक ये जो इंसाफ इज आज डूइंग द सेम जो थिंग। 2 रोज से धरना चल रहा है जमात इस्लामी की जानिब से, क्या और पार्टी जैसे मुत्तहदा कानून पाकिस्तान के इनके साथ इसमें शरीक होगी मैंने इस आपको धरने बताया ना कि पाकिस्तान मतलब अगर मैं जॉइंट अपोजिशन की बात करूं कि जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जीडीए और एमक्यूएम है, उनकी स्टीयरिंग कमेटी की फॉर्मेशन हो चुकी है और वो तय करेंगे कि अब जो है वो इसका एहतजाज का सिलसिला जो कि मीरपुर खास हो गया, लाड़काना में भी हुआ, उसके बाद हैदराबाद में हुआ है, कराची की मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट में हुआ है, एमक्यूएम ने किया, पीटीआई ने किया, जीडीए कर रही है, जमात इस्लामी कर रही है और दीगर महंगाई के खिलाफ जो सियासी जमातें बल्दियाती नहीं नहीं अच्छा बल्दियात, मैं अच्छा, बल्दियात की अच्छा, बात अच्छा, कर रहा हूँ, अच्छा, मैं बल्दियात की बात कर रहा हूँ। तो जब ये सारे जमातें एक पॉइंट पे कॉमन है कि जी इस निज़ाम में कोई प्रॉब्लम है, देखिए फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी ये चीज़ देखनी होगी कि भाईजान आपका अर्बन सेंटर्स ऑफ सिंध में स्टेक उस अंदाज का नहीं है जिस अंदाज का आपके पास स्वीपिंग मैंडेट रूरल सिंध का मौजूद है। और यहाँ पे तो रूरल सिंध की मतलब जीडीए भी प्रोटेस्ट कर रही है। अगर एमक्यूएम ये पॉइंट ऑफ व्यू हो जाए कि जी बाइख्तियार एमक्यूएम के मेयर के लिए कोई इख्तियारात लेने की जद्दोजहद हो रही है, तो भाई ये तो इलेक्शन डिसाइड करेगा ना कि कौन सी जमात का मेयर आएगा। सही बात है। तो लेकिन वो बात दूसरी है। लेकिन अली साहब बात यह है कि अगर ये जो बल्दियाती तरमीमी बिल है जो अभी इसके पे इम्प्लीमेंटेशन कराई गई है, तो ये अगर पीपल्स पार्टी का मेयर आता है तो वो सारी चीजें तो उनको भी फेस नहीं, करनी उसके पड़ेगी, बाद उसके होगा लिए ये कोई अलग से तो मैं वो भी कोई बता इख्तियारात नहीं देता दिए हूँ, जाएंगे। मैं वो भी बता देता वो हूँ तो क्या सबके होगा। लिए आपका जीत के आएगा तो उसको सारे मैं वो भी इख्तियारात बता मिल देता हूँ जाएंगे। क्या होगा कि 15 में जब जो ये जो टैक्सेशन की मैंने बात की थी ना, कुछ टैक्सेस की जिसमें प्रॉपर्टी टैक्स सबसे प्राइम है, तो ये चीजें जो है ना बाय नोटिफिकेशन जो है ना सिंध हुकूमत अपने पास ले लेती है। अच्छा। क्योंकि आई मीन इसकी अपर बॉडी तो सिंध हुकूमत है ना, 3rd ईयर है ना, ये तो 2nd ईयर पे तो वो बैठे हुए। इस हुकूमत को एम्पावर करने के बजाय ये लोग ये कर रहे हैं कि इसमें खाना पूरी करके तमाम मामलात अपने पास ही रखे हुए। फाइनेंशियल मामलात की मैं बात कर रहा हूं भाई, आप इस बिल्डिंग के आप इंचार्ज हैं, आपके पास फाइनेंशियल अथॉरिटी नहीं है, मैं उस बिल्डिंग का अचार डालूंगा 4 साल बैठ के? तो ये चीज देखने की जरूरत है। और एमक्यूएम का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है सिर्फ इसमें, तमाम अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी आ गई है, जेडीए भी आ गई, जमात इस्लामी भी आ गई, और वो भी जमातें जो 2-2, 3-3 गलियों वाली जिनकी सियासत है वो लोग भी आए हैं, वो भी आके उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी यही है कि जी ये निजाम गलत है, इसको देख के बैठ के डिस्कस करना होगा। पीपल्स पार्टी के वुज़रा ये कहते हैं कि जी आई मीन हम रेडी हैं जी, तैयार बात करने के लिए तैयार है।
भाई एक बात होती है उस वक्त जब टेबल हो रहा होता है। ठीक है, अभी आपने तो अदी साहब टेबल आपने कहा किया, कि 3 कोई मिनट में पास दो किया। छोटी छोटी जमातें, वो कौन सी जमातें हैं जो वो बहुत भी सारी है ना, बहुत सारी जमातें हैं इस अच्छा। शहर में जो कि क्लेम करती हैं, तो वो भी बेचारी परेशान है। तो इनका विच इज इशारा गुड, इनकी विच पार्टी इज से गुड, जो विच सारे इज गुड। अलग अलग मैं धड़े तो बन गए उसको उसके मैं हाँ उसको हाँ मैं अच्छे अंदाज से ले रहा हूँ हाँ कि हाँ वो अच्छी बात है कि वो भी एक इशू पे जो है, वो एक जो सूबे का इशू है उसको लेके प्रोटेस्ट कर रहे हैं और उनका प्लान है प्रोटेस्ट करने का, तो अच्छा अच्छी बात है। निदा, मैं आपको एक बात बताऊं साथ ही, इस वक्त अगर आप ग्रास रूट पे जाएं ना, अभी अपने ऑफिस से निकलें, चाय के होटल पे जाएं, किसी से पूछें, उससे पूछें लोकल गवर्नमेंट का क्या हो रहा है, क्या वो बोलते हैं हमारा इशू नहीं है। उनको फर्क ही नहीं महंगाई, पड़ता, महंगाई आटा कितने का सही दे रहे बात हो, है। चीनी कितने का दे रहे हो, उस पे ये जितनी जमातों की इन्होंने गली मोहल्ले, इसके ऊपर उनकी क्या राय है, उसके ऊपर ये कितने एहतजाज कर रहे हैं, उसके ऊपर इनके जीडीए किधर खड़ी हुई है, जीडीए क्यों एहतजाज नहीं कर रही, एमक्यूएम क्यों एहतजाज नहीं कर रही, मेरी समझ ये आपस में गठजोड़ है। आवाम को बेवकूफ़ आप कितना बनाओगे यार, लोगों का ध्यान उधर से हटा के महंगाई की तरफ आप लोकल गवर्नमेंट की तरफ लगा रहे हो। अरे भाई लोगों का ये इशू नहीं है, लोगों का इशू ये है मैं अपने बच्चों की फीस पहली तारीख आ गई है कैसे दूं, बिजली का बिल रोज 4 रुपए 5 रुपए 4 रुपए 2 रुपए पर यूनिट 80 पैसे का हमेशा रोज बढ़ता ही आ रहा है। ये इश्यूज है नेता। आम आदमी जिसकी 25,000 30,000 रुपए तनख्वाह है वो कर्ज में हर महीने कर्ज के अंदर दबता जा रहा है। इससे मांग रहे आप देखें ना जो पेटी इशू है, जब आप बात करते हो गरीब आवाम की, जब आप बात करते हो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास की, तो आपको उनके ये दर्द नजर नहीं आते, आपको खुदकुशियां नजर नहीं आ रही, आपको चीखें आवाज। आपको पता है एक सहाफी ने जो बेचारे ने खुदकुशी की, यू डोंट, आपकी तो बरादरी सहाफी बरादरी का वो एक उसके घर गए हमारे पूरे और वज़रा और सारे, आप देखें उसके ऊपर भी बेहिसी का आलम ये है। मतलब लोगों का ये इशू है ही नहीं कि जो है वो ये, और ये तो सब बात की बात है। अरे भाई लोग जिंदा रहेंगे तो बल्दियात और ये सारी चीजें रहेंगी, अब तो लोगों को मारने पे तुले हुए हो यार। दिस इज, मैं तो आपको सीधा सीधा बोलूं कि ये तो एक जिसे हम बोलते हैं ना कि ये लोगों को बिल्डोज किया जा रहा है। और ऐसे ऐसे इश्यूज हैं, हम तो क्योंकि आवाम में बैठते हैं जाके कोरंगी उधर लांडी के अंदर, लोग बोलते हैं यार क्या बोले, मतलब कि इनके एमपीएस एमएनएस क्यों शो, मतलब ये कराची की बात करते हैं, अर्बन की इन्होंने बताया इनके पास मेजॉरिटी है, तो अर्बन तो फिर जाम कर दो ना भाई, बात करो ना कि क्यों चीनी महंगी हो रही है, बात करो ना आटे का ये हाल क्यों है, उसके उनको बोलो कि हम छोड़ते हैं आपका कोलिशन। अगर आप हमें ये काम 3 साल से तो आप यही बोल रहे हो ना, बिल पुट कर दिया, पुटअप कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, अरे भाई आप बोलो ना कोलिशन हम खत्म करते हैं, हम आपके जुर्म में आपके साथ क्यों हो। लेकिन कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से वेस्टेड इंटरेस्ट सबके हैं, सब मिलके नोट बना रहे हैं। जो पहले जो कहानी थी कि यूं हो जाएगा, एक दिन में ये हो जाएगा, 1 रुपया बढ़ता है पेट्रोल पे तो वजीर आजम चोर है, और ये अब ये पता नहीं चोरों का टोला है क्या है, मुझे नहीं पता। बहरहाल आप खुद समझदार हैं, आवाम को खुद अकल है, तो इसलिए लोगों का इस वक्त ध्यान, फिर मैं निदा आपको बताऊं, लोग ये कह रहे हैं महंगाई ने बुरा हाल कर दिया है। और मैं अभी यहाँ आ रहा हूँ, यकीन करें घर के अंदर अभी आपने चाय पिलाई है, घर में गैस नहीं थी। बिल्कुल सेम मेरे साथ भी, ये 2 दिन से मेरे भी घर में गैस नहीं आ आप रही ये है। बताएं कि बच्चे लोग नाश्ते, मतलब आप नाश्ता खरीदने जाए बाहर तो महंगाई का ये हाल है। जो चाय का कप पहले 10 रुपए 8 रुपए का मिलता था, आज वही चाय का कप 25-25 रुपए का मिल रहा है। हकीकत है, आप ये हालात हैं। तो क्योंकि ज़ाहिर है अब जब सिलेंडर्स पे वो आ जाएंगे तो सिलेंडर की भी Obviously, उसमें उनको गैस डलवानी पड़ेगी। बुरा हाल है ये, इसके ऊपर हम लोगों को बात करनी है कि महंगाई ने बुरा हाल कर दिया पूरा एलपीजी आई मुल्क। थिंक 250 से 300 उसके ऊपर भी वो kg कमा है। रहे हैं, उस पे भी वो कमा रहे हैं। उन्होंने एक नया एलएनजी वाले गेम के अंदर उन्होंने काम स्टार्ट किया हुआ एक, और अभी वो आएगा, वो भी स्कैंडल आपके सामने आ जाएगा जल्दी। तो कहने का मकसद ये है कि जिम्मेदारी अदा करें। मैंने पहले भी पिछली बात जब हो रही थी तब भी मैंने कहा कि असल ये इन्होंने कहा अपने वसी करेंगे उसको कैनवस को, जो इनका एहतजाज जिले लेवल पे हो रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि उस जो इनका एहतजाज होना चाहिए वो बेसिकली आवाम के जो मसाइल हैं वो है महंगाई। बेसिकली महंगाई के ऊपर बुरा हाल कर दिया है, कमर टूट गई है। लोग मतलब मैं आपको कैसे ही मतलब बहुत सारी चीजें, इस्लामी कब निकलेगी महंगाई के खिलाफ? जमात इस्लामी तो महंगाई के खिलाफ आपको पता है, पीपल्स पार्टी महंगाई के खिलाफ रोज निकली है। आप बताएं नेशनल असेंबली में हम चीखते हैं, कल हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आप मुझे बताएं कल की आप मुझे, मैं आपको बताऊं ना, मैं कल प्रेस, आप मुझे बताएं कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस बताएं, तब्दीली नहीं तबाही के ऊपर हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस कल हमने पेपर सबमिट किया है। आपको शायद पता हो, कल अदी शाजिया मरी जो हमारी सेंट्रल इंफॉर्मेशन है, मुर्तजा वहाब साहब वहां पे स्पोक्स पर्सन सिंध गवर्नमेंट है, मैं खुद भी उधर मौजूद था सिंध असेंबली में। उसके अंदर हमने एक एक चीज डिफाइन की है कि किधर इन्होंने क्या चीज क्या थी और उधर पे आज इन्होंने उसको किधर पहुंचा दिया है। ठीक है, अगर हम इन्फ्लेशन की बात करते हैं, डेफिसिट की बात करते हैं, हम जो है वो मतलब ओवरऑल जिस चीज पे आप बात करें ना उसके अंदर बुरा हाल किया हुआ है, बुरा हाल।
और हम अगर कंपेयर अब दूसरे ममालिक से करें जो ये बात करते थे कि वहां से यूं हो जाएगा और हम इससे बेहतर हैं और हम कहीं किसी से बेहतर नहीं है, हम बद से सही। बदतरीन हालत पे चले गए। और मैं आपको सच बात बताऊं, जो लोग इन्हें सपोर्ट कर रहे हैं, आने वाला वक्त के अंदर आवाम यकीन करें उनका बुरा हाल करेगी, ये मैं आपको बता दूं। सर पहले तो साल 2021 में हमने लॉकडाउन, इतना लॉकडाउन देखा, उसमें इतनी तबाही हो गई। जी जी। और अब जो है ज़ाहिर ओमिक्रॉन भी एक शिद्दत अख्तियार कर चुका है। क्या आइंदा जो है इसमें कोई लॉकडाउन के मुझे है दुख इस बात का असरात? हुआ, मैं लॉकडाउन की बात पे आता हूँ, दुख इस बात का हुआ कि मेरे भाई ने बोला कि पेट्रोल की कीमतें इंटरनेशनल हैं, तो मैं उसका इल्जाम उन पे, जब पेट्रोल की कीमत नीचे हुई थी तब कौन सा इन्होंने कम कर दिए थे, ठीक है। तो उनको बैकअप करने के बजाय, जिस तरह अभी उन्हें सपोर्ट कर रहे थे, सपोर्ट करने के बजाय, बैकअप करने के बजाय उनको एक्सपोज करें, बताएं लोगों को कि भाई ये तो हमारा और बुरा हाल हो जाएगा भाई। अगर आवाम ही नहीं होगी तो वोट किसे देगी भाई? सही बात लोग है। इंटरेस्टेड ही नहीं है आपकी कोई बात सुनने में कि ये पिछले गवर्नमेंट में ये हो रहा था, बिल कौन सा पुटअप हुआ था, कौन सा नहीं। लोग ये बोल रहे हैं मैं अभी चीनी लेने जा रहा हूं, कितने की मुझे मिल रही है। लोग ये बोल रहे हैं मैं 5,000 रुपए का राशन खरीदता था, 5,000 रुपए में 3 चीजें आती हैं, आटा आ जाता है, घी आ जाता है, बाकी चीजें रह जाती हैं, पकाएगा क्या? तो ये हालात है नदा। और आपने अभी जो बात की, सॉरी सवाल थोड़ा रिपीट और करिएगा। जैसे हमने पिछले साल देखा जी किस तरह से लॉकडाउन की नजर आधा से ज्यादा ये साल रहा, जी। क्या ओमिक्रॉन के बाद जो है हम लॉकडाउन की तरफ दोबारा जा सकते हैं? निदा इस वक्त बहुत इनिशियल हो जाएगा ओमिक्रॉन के ऊपर। आपको पता है जो एक केस रिपोर्ट हुआ आगा खान जी, के अंदर, जी। उसके बाद उसके ऊपर रिसर्च, लेकिन वो इतना ज्यादा माइल्ड था, बहुत ज्यादा इफेक्टेड नहीं था कि जो है, लेकिन उसके ऊपर भी हमारे, आपको पता है, स्टेक होल्डर्स को हमने ऑन बोर्ड लिया हमेशा। सिंध गवर्नमेंट, आपको पता है, जी। डॉक्टर्स को, जो लोग हॉस्पिटल्स के सीनियर्स और जो लोग मौजूद हैं जो इस फील्ड के अंदर सर्व कर रहे हैं, उनको ऑन बोर्ड लेके जो भी फैसला होगा वो आने वाले वक्त में करेंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम ऐसी पोजीशन में नहीं, अलार्मिंग पोजीशन में, कि जो है वो हम लॉकडाउन की तरफ फौरी तौर पे जाएं। लेकिन आने वाले टाइम के अंदर जैसे जैसे जरूरत पड़े, मुझे उम्मीद है अल्लाह करे ऐसा नहीं हो। हम तो आमीन, बूस्टर भी, हमने तो बूस्टर इंशाल्लाह। भी लगवा लिया है, और हम तो ये भी कोशिश करते हैं कि हर वक्त मास्क, और लोग, अब मैंने देखा मास्क पहनना छोड़ दिया है। लोग बोलते हैं, कोई कहता है कोरोना खत्म हो गया, कोई कहता है, आपको पता है यूके के अंदर दोबारा से शुरू हो गया सारा, और जी हाँ, लॉकडाउन की बिल्कुल। तरफ आ रहे हैं, और इसी तरह अब ये खत्म नहीं हुआ है। लेकिन मौसम वहाँ के जो लोग थे ना, उन्होंने काफी जल्दी इस चीज के ऊपर काबू पा लिया, और जिस तरह से उनकी गवर्नमेंट ने उनके ऊपर कंट्रोल किया, और अपने जो उनके अवाम थे, वहाँ के जो उनके लोग थे, उनको उन्होंने किस तरह से फैसिलिटेट किया। लेकिन हमारी गवर्नमेंट ने उस तरह से हमारी अवाम को जो है उस तरह से फैसिलिटेट नहीं किया आप अभी तक। सही कह रही हैं, देखिए बल्कि और लोग जो है मतलब परेशान हाल हो गए। गुर्बत की शराब देखिए, देखिए, स्ट्रीट क्राइम देखिए कितना बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल जी आप हाँ। सही कह रही हैं। और दूसरी मैं एक और आपको बात बताऊं कि वहाँ पे अवेयरनेस का सिस्टम भी है। आप ठीक है, लिटरेसी रेट वहाँ का डिफरेंट है, कुछ चीजें हमारी और उनमें बहुत फर्क है, लेकिन कम से कम हमारी तमाम लीडरशिप क्या करती रही। अगर मैं लॉकडाउन की तरफ जाता है, सिंध गवर्नमेंट लॉकडाउन की तरफ जाती है, जो हमारी ऑपोजिशन की जमातें हैं वो उसकी मुखालफत करती रही, ठीक है, लोगों को मतलब जो है वो मिसगाइड करती रही। इमरान खान शुरू में बोलते रहे, आपको पता है, ये तो कुछ है ही नहीं, कोरोना वायरस क्या चीज है, कुछ भी नहीं। बाद में बोलते रहे कि हमने डरना नहीं है, इससे लड़ना है। अरे भाई, बीमारी से हम क्या लड़ेंगे, हमें सेव करना था अपने आप। उसके अंदर इन्होंने, अभी तो स्कैंडल उसका आने वाला है, आपको पता है, जो दवाइयों जो इंपोर्ट की है इन्होंने, वैक्सीन, उसके अंदर अरबों रुपए का इन्होंने, इनके एटीएम मशीन है, इतना बड़ा काम उसके अंदर करप्शन का किया है। तो मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह पाक हम सबको, एक तो सबसे पहले एसओपीस पे भी सब अमल करें, और अल्लाह पाक हम सबको महफूज भी करे, क्योंकि कहते हैं ना दुआ के साथ दवा जरूरी है। सही बात है, तो बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल ठीक है। अपने जगह लोग बहुत नॉन सीरियस हुए में, मास्क वगैरह वो सैनिटाइज, और जिस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का कहा जा रहा था, तो मॉल्स में भी उस तरह की जो है नहीं हो रही, restrictions नहीं रही हैं। पहले थोड़ी सख्ती ज्यादा थी, हाँ। लेकिन अब दोबारा से लोग जो है ना वो इजी फील हो गए हैं, और लोग जो है वो बोल रहे हैं कि यार सब सेट है, ठीक है लेकिन जी। ऐसा है नहीं। अच्छा, हम वापस आ जाते हैं अपने बल्दियाती तरामीमी बिल के खिलाफ। जो जी। जमात इस्लामी प्रोटेस्ट कर रही है, 2 रोज हो चुके हैं इस पे, पीपल्स पार्टी ने वहाँ के किसी सीनियर उनके रहनुमा वगैरह किसी से कोई राब्ता किया, टेलीफोन कोई राब्ता हुआ आप लोगों का? देखिए, हमारे ऑलरेडी टेलीफोनिक राब्ते तो हमेशा आपस में रहते हैं। मैंने आपको बताया रीमू रहमान साहब से, सईद गनी साहब हमारे जो कराची के सदर हैं, नासिर हुसैन शाह साहब जो बल्दियात के मिनिस्टर हैं, ये दोनों गए भी थे, वहाँ पे मिले भी हैं, हमारे तंजीमी लोग गए थे, पहले की बात है। और उन्होंने उस पर उनके घर जाके उनसे बात की, और सारी चीज़ें उनके जो, इनका जो मेन मरकज़ है, और उसके ऊपर उनकी कोऑर्डिनेशन भी रही, सारा कुछ। लेकिन फिर अचानक जो है वो ये ब्लैकमेलिंग की अगर सियासत करना चाहते हैं, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो आपको पता है 80 के दौर में उनसे आमिरों से ब्लैकमेल नहीं हुई, तो इनसे क्या ब्लैकमेल होगी।
तो कहने का मकसद ये है कि हम अपने अगर आवाम के लिए अगर हम खड़े हैं, आवाम के मसाइल को हल करने की तरफ जिस सिमत हमें चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के विजन के मुताबिक हम चल रहे हैं, उसको हम बिल्कुल लेके चलेंगे आगे। बाकी रही बात स्टेक होल्डर्स हैं, बिल्कुल उनके साथ बैठेंगे, बात करेंगे, सबको साथ लेके चलना चाहते हैं। अब वो ना चलना चाहें तो भाई ज़बरदस्ती तो आप किसी के साथ नहीं कर सकते, लेकिन इस वक्त मैं आपको फिर कहूँगा कि इस वक्त हम सब, मतलब हमारी पार्टी के हवाले से हमारी पूरी क़यादत, हम सब महंगाई के हवाले से जो है ना, ये फोकस है कि महंगाई इतनी बढ़ गई है, इतनी बढ़ गई है, इतनी बढ़ गई है कि और आने वाला दौर, और जो मिनी बजट अगर आ जाता है उसके बाद जो हाल होना है, मतलब इट वुड बी अ नाइटमेयर। ठीक है, तो मैं ये कहूँगा कि बस हम सब जहाँ जहाँ उसके ख़िलाफ़ बात कर सकते हैं उसके ऊपर फोकस करें जितना ज़्यादा, और उनके इत्तेहादी भी हैं वो भी गवर्नमेंट को प्रेशराइज तो एटलीस्ट कर सकते हैं। जब हम अपनी मिनिस्ट्रियों के लिए प्रेशराइज करते हैं, हम बाहर निकल रहे हैं, हमें ये मिनिस्ट्री दो, हम कोलिशन छोड़ रहे हैं, हमें फलाना दो, हमें ये नहीं दिया वो नहीं दिया, जब हम अपनी ज़ात के लिए, अपनी इक़्तिदार के लिए, अपनी चीज़ों के लिए करते हैं, तो क्यों ना आवाम के लिए एक मरतबा करके देखें। तो इंशाल्लाह उम्मीद है मुल्क आगे तरक्की की तरफ। ठीक है जी। अच्छा, ये जितने मशवरे भाई ने दिए ना कि एमक्यूएम ये करे, एमक्यूएम ये करे, पीपल्स पार्टी को किसने रोका है? करे ना। इनकी सीरियसनेस मैंने बता दी ना कि बिलावल भुट्टो साहब जो हैं उस दिन हाउस में मौजूद नहीं थे। ये इनकी सीरियसनेस है, ये बातें करते हैं बैठ के, और प्रैक्टिकली इनका जो काम है वो क्या है मैंने आपको बता दिया। ठीक है, ये हो गई पहली बात। रही बात महंगाई की, मैंने स्टार्ट ही उससे किया है कि भाई ठीक काम नहीं हो रहा है, ये इस पे तो कोई सियासत नहीं करने की जरूरत है। आपने पीटीआई बैशिंग करनी है, हुकूमत इत्यादियों को बैशिंग करना, करते रहिए, जो रियलिटी है वो सेम रहेगी। ये एक प्रोविंशियल सब्जेक्ट है बल्दियात का, और ये बल्दियात पे जिम्मेदार मतलब पीपल्स पार्टी अकले कुल बनी हुई है। पाकिस्तान की सिंध में सियासत करने वाली सारी सियासी जमातें एक जगह है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, 13 साल से मुसल्लत है हम पे। अल्लाह करे कि ये मतलब इनके मामला जो हैं वो और बेहतरी की तरफ जाएं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, ताकि इनसे हमारी जान छूट जाए। ठीक है ना, पहली बात। जब तक ये रहेंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। 13 सालों से आपके सामने सूरत हाल है कि ये जिस शहर में हम बैठ के प्रोग्राम कर रहे हैं, इस सूबे के बजट का 95% जो है वो रेवेन्यू जनरेट करके देता है, और उसका हाल ये है कि उसको 5% भी नहीं दिया जाता। जहां पर ये एलोकेट करते हैं पैसा, वहां पे करप्शन करते हैं। उसका हाल देख लें कि लाड़काना में वैक्सीनेशन, कुत्ते काटने की भी वैक्सीनेशन अवेलेबल नहीं है, उनके पास रोड इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, उनके पास दीगर मामला हैं। बहरहाल मैं उस डिटेल में नहीं जाऊंगा, मोटी मोटी बात करूंगा कि पीटीआई की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, वफाकी हुकूमत है, उसको सीरियसनेस का मुजाहरा करना होगा। आवाम पहले ही महंगाई के बोझ तले दबी हुई है, उस पर मजीद बोझ डालना जो है उनके साथ ज्यादती करने के मुतरादिफ होगा। रही बात प्रोविंशियल सब्जेक्ट की, जो कि बल्दियात का कानून है, इस पर पीपल्स पार्टी को रोल बैक करना होगा। अदरवाइज पाकिस्तान की सिंध में सियासत करने वाली तमाम सियासी जमातें जो वो रोड पर खड़ी हुई मिलेंगी। ठीक है जी। ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस में जमात इस्लामी को दावा दी थी आप लोगों ने, सही? तो अगर जमात इस्लामी की जानिब से आप लोगों के पास दावत आती है इस धरने को मतलब आगे लेके जाने के लिए, तो क्या आप लोग शरीक होंगे? मैंने बताया ना कि ये देखें इशू कॉमन है, इस पे सियासत नहीं करनी ना। हमारे नजरियाती मुखालफत रही है जमात इस्लामी से, एक पूरा एक एरा है, बट उसके बावजूद हम इस इशू को लेकर हम उनके मरकज गए, उनसे बात की और उनको दावत दी कि आप जो है हमारी ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस में आइए। नहीं आए, कोई इशू नहीं है। वो भी वही उसी बात को बुनियाद बना के जो है वो रोडों पे बैठे हुए कि जी ये बल्दियात का कानून जो है वो ठीक नहीं है। तो पॉइंट ऑफ व्यू तो दोनों का टॉपिक पे एक ही है ना। तो अगर वो कहीं कुछ कहेंगे, बिल्कुल हम इस बात पे तो कोई सियासत करनी है ही नहीं ना। सियासत तो उस वक्त होगी जब इलेक्शन होंगे, ठीक है, जब बल्दियात के इलेक्शन होंगे तब कर लेंगे सियासत। अभी बात यह है कि इधर इस सूबे के शहरों के 3rd ईयर गवर्नमेंट के हुकूक सल्ब किए जा रहे हैं, आइन की रूह के मुनाफी काम हो रहा है। बिल्कुल आइन में लिखा हुआ है एडमिनिस्ट्रेटिव, पॉलिटिकल, फाइनेंशियल अथॉरिटी कितनी दी जा रही है। प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन सिंध असेंबली की पास करारदाद है जिसमें पीपल्स पार्टी की अक्सरियत है। उस करारदाद पे अमल दरामद कराइए ना, कौन रोक रहा है? प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन की तश्कील दीजिए, ये सारा फड्डा ही खत्म हो जाना है। फिर निजाम कोई सा भी हो, जब आपके पास फाइनेंशियल अथॉरिटी होगी तो यू कैन डिलीवर, कोई भी हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटर साहब हो ना जैसे इनके अभी लगे हुए, वो भी काम करना शुरू हो जाएंगे। अब वरना ये सब यही होता रहेगा, कॉस्मेटिक काम होगा कि पौधे एक जगह रखते हैं एक पार्क से, वो दूसरे पार्क में इफ्तिताह करने जाते हैं, पौधे भी उठ के वहां चले जाते हैं। मैं आपको मजे की बात बताऊं कि ये शायद अगर ये हकीकी तौर पर कराची की आवाम के साथ ये तमाम पार्टीज अगर मैं ये कहता हूँ वफा करें तो ये कभी भी इसकी मुखालफत ना करें। और हमने ये नहीं कहा कि ये एडमिनिस्ट्रेटर आज अगर हमारा है तो कल इलेक्शन होने आपका भी बनेगा। तो ये तमाम इख्तियारात
आप तमाम इख्तियारात आपके पास होंगे, उसके पास होंगे। ज़रूरी नहीं है वो जमात इस्लामी के भी नेमतुल्लाह खान साहब रहे हैं, इनके वसीम अख्तर साहब, और अब तो खैर मुस्तफ़ा कमाल साहब अलग हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये अगर अवाम फैसला कर लेगी और अगर आप बन जाते हैं तो आप भी डिलीवर कर सकते हैं, तो इसके अंदर कोई मुजाहिका नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। और रही बात जिस तरह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी काम कर रही है, ग्रास रूट पे चीज़ों को हमने मुंतकिल किया है, जिसके अंदर आप देखें कभी ऐसा नहीं हुआ पुलिसिंग, हेल्थ, सोशल वेलफेयर, कभी भी जो है वो एडमिनिस्ट्रेटर को और उस वक्त के मेयर को या एडमिनिस्ट्रेटर को कभी रिपोर्ट नहीं करती। लेकिन हमने इसके अंदर चेंजेस लाकर इसमें अमेंडमेंट करके और उसके अंदर जो है वो उसको आंसरेबल है। और ठीक रही है। बात ये पीटीआई की बात करते हैं, पीटीआई के गवर्नर साहब के कहने पे तो हमने उसको खुफिया कर जो खुफिया बैलेटिंग होनी थी उसको चेंज करके उनकी जो रिक्वायर्ड थी उन्होंने कहा ठीक है आप ये चेंजेस करें और उसके बाद हम आपके साथ हैं, और उन्होंने उसके ऊपर अग्री किया और हमने उनके कहने पे चेंज भी किया, तो सब ऑन बोर्ड थे। लेकिन अब ये बड़ा प्रॉब्लम है ना, लोग सियासी पॉइंट स्कोरिंग करना चाहते हैं, तो अब ये देख रहे हैं कि अब अप्रूव हो गया तो उसके ऊपर पॉइंट स्कोरिंग करें, क्योंकि दूसरों को एक बड़ा प्रॉब्लम हो गया है, वो ये देख रहे हैं कि जिस तरह से पीपल्स पार्टी काम कर रही है तो कहीं ये वाइप आउट ना हो जाए। तो इसलिए इस खौफ की वजह से कि हमारी सियासत खत्म हो जाएगी, तो इसलिए ये पॉइंट स्कोरिंग करने की कोशिश है। लेकिन मैं समझता हूँ इससे कुछ भी नहीं होना, और इंशाल्लाह हम जिस सिमत में काम कर रहे हैं, आवाम की खिदमत कर रहे हैं, और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के विजन के मुताबिक इंशाल्लाह हम उस तरह से करते ठीक है जी, हैं। बहुत शुक्रिया मौज़ूम साहब। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद और मेहमानों के साथ हाजिर होंगे, हमारे साथ रहें।